Hello, dear students. This is Abhishek Tiwari, your physics mentor from अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट। और आज का हमारा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है। बिना टाइम वेस्ट हुए हम शुरू करते हैं। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ 1 किलो ओम। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन 5 मिनट्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम इसको। आई डोंट थिंक दैट दिस वन इज कनेक्टेड। ओके, ठीक है, शुरू करते हैं। हमें जो दिया हुआ है सबसे पहले वोल्टेज है जो हमें 10 वोल्ट दे रखा है। देन हमारे पास रेजिस्टेंस है जो 1 किलो ओम दिया हुआ है। अब आप भी जानते हैं कि किलो का मतलब 1000, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3 और ओम। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और टाइम दिया हुआ है हमें t इज इक्वल टू 5 मिनट्स। नाउ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम? इट इज सेकेंड। तो 5 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 60 में, इसे कन्वर्ट करने के लिए सेकंड में। तो 5 6 30, ये हो जाता है हमारे पास 300 सेकंड। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें थी कन्वर्जन की, वो हम कन्वर्जन कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, सबसे पहले हमें क्या पूछा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और वो कहां से आएगा हमारे पास? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएगा? करंट के फॉर्मूले से। तो V इज इक्वल टू, यदि फॉर्मूले आपको याद हो, एक बार शुरू करते हैं इसी से। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाय आर। यहां से हम I का फॉर्मूला क्या बना लेंगे? I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय आर। बट I क्या होता है? Q डिवाइड बाय T, चार्ज डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू V अपॉन आर। और चार्ज क्या होता है भाई? चार्ज होता है Q इज इक्वल टू NE। तो फाइनल है NE डिवाइड बाय T इज इक्वल टू V अपॉन में R। अब आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर्मूला बन रहा है हमारा n इज इक्वल टू वी, टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम डिवाइड में था, और यहाँ e से डिवाइड मल्टीप्लाई में r। हमारा फाइनल फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय एलिमेंट्री चार्ज e मल्टीप्लाई बाय r। ठीक है, इसकी वैल्यू रख देते हैं और आंसर आ जाएगा। v की वैल्यू है 10, t की वैल्यू है 300, e की वैल्यू है हमारे पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और r की वैल्यू है हमारे पास 10 टू द पावर 3। चलिए इसको साइड में और हिसाब लगा लेते हैं। n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 10 टू द पावर 3, क्योंकि 300 था और एक और 10 था, 1000 हो गया, तो मैंने उसको 10 की पावर 3 कर दिया। आगे आते हैं, डिवाइड में हमारे पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3, ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनल है n इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, और जो अब ऊपर 3 था उसको हम साइड में लिख रहे हैं मल्टीप्लाई में। अब जो समझदार लोग हैं वो समझ गए होंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। क्यों किया भाई? यदि आपको याद हो तो हमें क्वेश्चन किया करते थे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, एंड द आंसर इज 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए मैंने इसको अलग से सॉल्व नहीं किया, मल्टीप्लाई में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। n इज इक्वल टू 3 5 15, कैरी 1, 3 2 6 प्लस 1 7, पॉइंट लगाते हैं, 3 6 18, तो हमारा आंसर हो जाएगा 18.75 इंटू 10 टू द पावर 18। आप जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट नंबर के बाद ही पॉइंट लगाया जाता है, तो हम फर्स्ट पॉइंट इस तरफ शिफ्ट करते हैं 875 और पावर में प्लस 1 करते हैं, तो मल्टीप्लाई में आएगा 10 टू द पावर 19। सो दिस इज अवर फाइनल सॉल्यूशन। आई होप कि आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, तब तक के लिए आई वुड लाइक टू से गुड डे एंड थैंक यू।